ब्रेक के बाद खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के बाद आर्थिक राजधानी मुंबई में मौसमी बीमारियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा मलेरिया और डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं डॉक्टरों द्वारा मरीजों को लगातार इस बीमारी से बचने और सावधानी बरतने की भी सलाह दी जा रही है। और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा ने मुंबई के विलेपार्ले पश्चिम स्थित कूपर अस्पताल का जायजा लिया और मेडिसिन डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर अंजलि नीलम रेडकर से उन्होंने खास बातचीत की। कोरोना वायरस के बाद आर्थिक राजधानी मुंबई में मौसमी बीमारियों का प्रकोप जारी है। चाहे वो डेंगू की बात करें, मलेरिया की बात करें, स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं इससे संक्रमित बड़ी तेजी से हो रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है लोगों को सावधानी बरतने की, और किस तरह से लोग सावधानी बरतें और इसका इलाज क्या है, इसके बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं कूपर हॉस्पिटल की डॉक्टर नीलम रेडकर, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मेडिसिन की। उनसे जानते हैं कि मैम, सबसे पहले तो इन 24 न्यूज में स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, क्या कहेंगी आज जिस तरह से पहले लोग कोरोना वायरस से परेशान थे और अब जहां कोरोना वायरस से थोड़ी राहत मिली है और जैसे ही मानसून ने दस्तक किया, मानसूनी बीमारियां चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो और स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसका क्या रोकथाम है? जैसे बारिश में तो हर साल मलेरिया, डेंगू और लेप्टोस्पायरोसिस बाधित रुग्णों की संख्या बढ़ती है। ये साल बारिश भी बहुत ज़्यादा हो गई, बीच में रुक गई थी, वापस ज़्यादा हो गई है। तो हर साल जून महीने से लेकर सितंबर या अक्टूबर तक हम ये बीमारियों के पेशेंट ज़्यादातर दिखते हैं। अभी ये साल डेंगू के पेशेंट ज़्यादा है, 2/3 फीवर के पेशेंट जो एडमिट होते हैं मेडिकल वार्ड में ऑलमोस्ट 2/3 है, आई मीन 75% है, और उसमें से डेंगू की संख्या ज़्यादा है, उसके बाद मलेरिया और उसके बाद लेप्टोस्पायरोसिस। अगर इनसे बचाव की बात करें तो किस तरह से लोग किस तरह की सावधानी बरतें, और इनके इलाज की अगर बात करें तो किस तरह से इसका इलाज किया जाता है? सावधानी तो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मलेरिया और डेंगू ये दोनों बीमारियां मच्छरों के काटने से होती है। तो हम बहुत कुछ इसमें अपनी खुद की हेल्प कर सकते हैं। जैसे मच्छर न काटे इसलिए मॉस्किटो रिपेलेंट ऑयल शाम 6 बजे के बाद घर की दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह से बंद करना, ये सब कर सकते हैं। डेंगू के मच्छर तो एक्चुअली दिन में काटते हैं, और अगर आपने घर में कुछ फूलदानी या पानी कुछ स्टोर करके रखा है तो उसको हर दिन बदलना चाहिए, ताकि डेंगू के मच्छर मच्छरों का उसमें ब्रीडिंग ना हो। जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, रोज 7 से 8 मामले जो है डेंगू और मलेरिया के आ रहे हैं, 22 से ज़्यादा मलेरिया के आ रहे हैं, ऐसे में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो लगभग पिछले 4 दिनों में 90 के करीब आंकड़े पहुंच गए हैं मुंबई के। कूपर हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर मरीजों की संख्या किस तरह से बढ़ रही है? मरीजों की संख्या तो बढ़ ही रही है। ऑलमोस्ट जैसे मैंने पहले कहा, मेडिसिन विभाग में 75% पेशेंट ये फीवर के कारण एडमिट होते हैं, उसमें से डेंगू, मलेरिया और लेप्टोस्पायरोसिस है। कुछ पेशेंट सर्दी खांसी या मीन्स कुछ वायरल फीवर के हैं, और कोरोना की संख्या तो बहुत कम है। जैसे लोग, आपने कहा कि घरों में फूलदानी होती है, वहाँ पानी जमा होता है, उससे भी मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। ऐसे में लोग बचें कैसे? क्योंकि अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल डॉक्टर उनको किस तरह से सलाह दे, जो लोग अपने घरों में हैं उनको किस तरह से बचने की सुझाव देंगे आप? मच्छरों के कारण डेंगू और मलेरिया की बीमारी फैलती है, इसलिए मच्छरों से अपने खुद को प्रोटेक्ट करना ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रात के सोते समय हम अपना पूरा शरीर ढक जाए वैसे कपड़े पहनना ज़रूरी है। और घर में अगर कुछ पानी हम स्टोरेज करके रखते हैं तो उसको हर दिन बदलना चाहिए। और अगर लगा कि ज़्यादा ही मॉस्किटो